कक्षा दसम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आंकड़ों का विश्लेषण एनालाइजिंग डाटा के अंतर्गत समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन से संबंधित सवाल हल करते हैं। आइए समांतर माध्य क्या है इसको समझने के लिए एक प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ शब्द उपयोग किया जा रहा है औसत, एवरेज। तो आंकड़ों के औसत को, ध्यान दीजिए, आंकड़ों के औसत को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और समांतर माध्य, देखिए, समांतर माध्य को या तो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है समांतर माध्य, या उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है AM, या समांतर माध्य को इस प्रकार कैपिटल M लिख के व्यक्त करते हैं, या समांतर माध्य को इस प्रकार से लिख करके ऐसे इसे ही व्यक्त किया जाता है समांतर माध्य को। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से समांतर माध्य को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सांख्यिकी में, सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का जो औसत ज्ञात करना रहता है उसे ही समांतर माध्य कहा जाता है। आइए अब इस सवाल को हम हल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहली अर्थात प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, आइए लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15। ये प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं हैं, इनका औसत ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देना, तो 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है ऐसे। तो हमारे पास एक सूत्र है, ध्यान दीजिए, समांतर माध्य या औसत कह सकते हैं, समांतर माध्य औसत बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, या लिख सकते हैं समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का योग में ये जितना जो प्रथम 15 प्राकृत संख्याएं सबको लिख करके हमको योग करना होगा। ठीक है, आइए लिख देते हैं पहले। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, सबको यहाँ पर प्लस लगा के जोड़ते जाइए इस प्रकार से, सबको प्लस करके लिखिए। और प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है, 15। अब इसमें आप इन सब को जोड़िए, तो जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है 120। 120 बटे 120 में 15 का भाग देते हैं, तो 15 × 120 होता है, ये 8 आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उत्तर हो गया कि पहली 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, 8 है आंसर।
आइए एक और प्रश्न देखते हैं। मार्च अप्रैल 2010 के दौरान भुवनेश्वर में पेट्रोल के दाम रुपए में नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ देखिए 61.28 रुपये, 62.08 रुपये, 59.35 रुपये, 56.28 रुपये, 59.28 रुपये। तो इन आंकड़ों के आधार पे ध्यान दीजिए, इन आंकड़ों के आधार पे क्या करना है, औसत ज्ञात करना है, इनका औसत ज्ञात करना है, ऐसे एवरेज निकालना है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले प्रेक्षणों का योग ज्ञात करते हैं। प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग ध्यान देना है। और प्रेक्षणों के योग को इस प्रकार से सिंबल से दर्शाया जाता है और यहाँ पर इसको लिख दिया जाता है x, अर्थात x चर राशि है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी x के मान हैं, विभिन्न मान हैं। और प्रेक्षणों का योग यहाँ पर लिख लीजिए 61.28, 62.08 और 59.35, 56.28 और इसी प्रकार से 59.28। ठीक। प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है। तो अब यहाँ पर हल करते हैं। तो इसलिए औसत यानी सांख्यिकी में समांतर माध्य, तो समांतर माध्य इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं, बराबर x और बटे हो जाएगा n, ऐसे समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मान रख लीजिए, समस्त प्रेक्षणों का योग यहाँ पर आप जोड़ के रखेंगे तो इसमें आता है आपको 298.27 आएगा। और n का मान कितना है, 5। आइए भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 298.27 है, तो भाग की क्रिया में 5 पंचे 25, 29 से 25 घटाएंगे 4 बचेगा, 8 उतारे 48 हो गया। तो 5 निया 45, 48 में 45 घटाएंगे तो कितना बचा, 3। अब यहाँ दशमलव है, दशमलव लिख देंगे तो 2, तो 3 और 2 32 हो गया, 5 छक्के 30 और फिर 2 अभी उतारेंगे 7, 27 हो गया। तो अब यहाँ पर 5 पंचे 25, ये नहीं, ये लगभग मान। ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं, अतः मार्च अप्रैल 2010 के दौरान भुवनेश्वर में पेट्रोल के औसत दाम, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, पेट्रोल के औसत दाम 59.65 रुपये हैं, ऐसे ये आंसर ऐसे। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। एक राज्य में 8 वर्षों में हुए चावल उत्पादन लाख टन में है के आंकड़े निम्नलिखित हैं। 84.98 लाख टन हुआ। इसी प्रकार से ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर तो प्रेक्षणों, देखो प्रेक्षणों का योग कितना है हमको पहले ज्ञात करना चाहिए। प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षणों का योग अर्थात इस प्रकार से, तो इन सबको जोड़ देंगे 84.98
ठीक है, धन 93.34, धन 71.82, धन 88.53, धन 83.13, धन 91.79, धन 93.36, धन 96.69। इन सबका योग ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना है आपको जब इन सबको जोड़ना रहेगा तो इस प्रकार लिखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव स्थान आए, और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, साथ में दशांश के नीचे दशांश आए, और इस प्रकार शतांश के नीचे शतांश। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, जैसे 84.98, थोड़ा सा दूरी बना के भी लिख लेंगे। फिर इसको लिखेंगे तो ये 93.34। देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव है, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। इस प्रकार से आपको लिख करके जोड़ लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी यहाँ पर मान प्राप्त होता है योगफल, उसको यहाँ लिख देंगे। तो योगफल यहाँ आ जा रहा है 703.64, और यहाँ पर ध्यान देंगे ये योगफल आ गया, ठीक है। अब हमको प्रेक्षणों की कुल संख्या देखनी है। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख देंगे 8। तो अब आइए इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो इसलिए समांतर माध्य बराबर समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ऐसे समस्त आंकड़ों का योग आ रहा है 703.64, और आंकड़ों की संख्या है 8। तो आइए इसको भाग कर देते हैं। 8 अट्ठे 64 हो गया, और 70 में 64 गया 6, और फिर 63 आ गया। तो 63 है, मतलब 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और इस प्रकार से 8 सत्ते 56 हो गया, 63 में 56 घटाएंगे तो 7 आया, ठीक है। क्या बचा, 7 बचेगा। और यहाँ पर फिर इस प्रकार से दशमलव को यहाँ फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ शिफ्ट करके हम इस संख्या को, तो ये हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76। तो 8 9 72, तो 76 में 72 घटा दिए तो 4 बचा, उतारे 4 को तो 44, तो 8 पंचे 40। ये लगभग है, क्योंकि भाग की क्रिया आगे भी जाएगी, तो हम दशमलव के 2 स्थान तक यहीं तक विराम देते हैं। तो इस प्रकार से 87.95, और चूँकि ये चावल का उत्पादन लाख टन में बताया गया है, तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, अतः चावल दिए गए आंकड़ों में चावल का औसत उत्पादन 87.95 लाख टन है। आंसर हो गया। ऐसे आइए एक और प्रश्न देखते हैं हम। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अर्थात समांतर माध्य 36 है। अज्ञात प्रेक्षण f ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रेक्षण दिया हुआ है 25, 39, 35, और यहाँ अज्ञात प्रेक्षण f दिया है, और फिर है 46। तो इस अज्ञात प्रेक्षण का मान क्या है। इन सभी प्रेक्षणों का औसत अगर ज्ञात करें तो 36 आता है। तो ऐसी स्थिति में f का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर औसत के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, समांतर माध्य 36 दिया है, और प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या अर्थात n का मान, तो n का मान दिया हो कितना, 1 2 3 4 5, और प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अर्थात
इसका सिंबल आपने देखा, ये कितना दिया हुआ है, तो सबको जोड़िए। 25 धन 39 धन 35 धन F धन 46, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ लिख देंगे समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, अर्थात इस प्रकार से बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। आइए मान रखते हैं, इसका मान 36 दिया गया है और प्रेक्षणों का योग इसको लिख लीजिए 25 धन 39 धन 35 धन F धन 46 और बटा है 5। तिरिया गुणा कर देंगे 5 का 36 से, इस प्रकार से 25 39 35 और 46 इन सबको जोड़िए। इन सबको जोड़ने पर योगफल मिलता है 145 और धन F ऐसे लिख दीजिए। 36 गुणित 5 हो जाएगा 180 बराबर 145 धन F। ठीक, तो इसलिए F बराबर, तो ये 145 इधर 180 से घट जाएगा, पक्षांतर कर देंगे ऐसे, तो F बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा 35, इस प्रकार से 35, तो F का मान 35 प्राप्त हुआ आंसर।